हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फ्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज है जिसका लेक्चर नंबर 6। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग, चिन्ह परिपाटी को समझेंगे, दर्पण सूत्र क्या है और आवर्धन, ये अपने टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग। तो बेटा उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं, पहले अवतल देख लेते हैं, ठीक है। तो अवतल, टॉर्च है सबके घरों में, टॉर्च है ना, ठीक। तो टॉर्च का मतलब जो बल्ब लगा होता है ना, वो ऐसे करके ऐसे तो लगा होता है ऊपर, देखा होगा हमने, ये यहाँ पे ना इस टाइप का होता है, ऐसे करके, ठीक। तो आपको तो पता ही है ना, अवतल दर्पण चम्मच के टाइप, जैसे चम्मच है आपके पास, तो चम्मच का ऐसे करके होता है ना ये। तो ये कौन सा है, अवतल, और ये वाला उत्तल का काम करता है। अगर आप नया चम्मच होगा तो चेहरा देखोगे बिल्कुल सेम वैसे इसमें प्रतिबिंब बनते हैं जैसे अवतल और उत्तल दर्पण में बनते हैं, ठीक है। इसमें देखना चम्मच के आगे और चम्मच के पीछे, ठीक है। और फिर कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कमेंट करके कि कैसा दिखा, ठीक। तो देखा होगा ना टॉर्च में, तो टॉर्च में किस तरह से होता है, और यहाँ पे बल्ब होता है, ठीक है। ये तो ये क्या करता है भाई, ये ऐसा ही क्यों बनाया जाता है, ठीक। कारण क्या है, देखो अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को एक जगह पर फोकसित करता है, मतलब फोकस, ठीक। अब टॉर्च में अगर टॉर्च का जो बल्ब है अगर वो पीछे का ना लगा के सीधा लगा दोगे तो प्रकाश पूरा फैल जाएगा, एक जगह फोकसित प्रकाश नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सर्च लाइट या फिर हम कहें टॉर्च में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत आते हैं बेटा ये अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। दूसरा आप ले लो, शेविंग कराने गए होगे, पार्लर में हैं, तो पार्लर में जो मिरर होता है, जो दर्पण होता है बेटा, वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। वहां पे आपको अपना बड़ा सा इमेज दिखाई देता होगा, ठीक। अब दूसरा आपको आ जाओ, एक और जैसे अस्पताल होते हैं ना, कान नाक गला अस्पताल, ठीक है। तो वहां भी जो डॉक्टर्स होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं इनको स्पष्ट देखने के लिए, ठीक है। एक और आपका आता है सौर भट्टी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको इतने याद रखने हैं। किस किस में, आपका मैंने बताया टॉर्च में, टॉर्च सर्च लाइट हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया सेविंग मिरर या सेविंग दर्पण आप कह सकते हो, पार्लर में नाई के पास होता ही है, और सौर भट्टी आपका हो गया बेटा। और दूसरा आप ले लो वो क्या बताया था, कोई कान नाक गला वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहा गया जाता है, और ये कई बार बेटा एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी है और आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग बाइक, कार, इनके देखे ना आगे कान, कान समझ गए ना, मिरर आगे वाले जो शीशे होते हैं ना, तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में बेटा किसका प्रयोग किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसमें, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ठीक। अच्छा एक और है स्ट्रीट लाइट, जो लाइटें लगी होती है ना, बड़ी सी गली में खंभा लगा होता है और गोल चारों तरफ लाइट जाती है, तो वहां पे अगर आप देखोगे टॉर्च में बल्ब ऐसे लगा होता है जैसे गाड़ी की हेडलाइट हो, टॉर्च हो, सभी में ऐसे ही लगा होता है ना बल्ब, तो वो तो अवतल है, ठीक है। अब स्ट्रीट लाइट में ऐसा होता है उल्टा बेटा, जो स्ट्रीट लाइट होती है मतलब ऐसे करके, और यहाँ बल्ब लगा होता है। इससे इसका फायदा क्या होता है, ये जो प्रकाश है ना फैलता है फिर इससे चारों तरफ। और भाई स्ट्रीट लाइटों का काम क्या होता है, प्रकाश को काफ़ी दूर तक फैलाना, कोई एक जगह फोकसित करना तो होता नहीं है। तो आपको उत्तल और अवतल दर्पण के प्रयोग समझ आ गए होंगे क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव यहां से आपका आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस बेटा रहते हैं ऑब्जेक्टिव आने के। क्लियर, अब आते हैं हम चिन्ह परिपाटी पे। पहला टॉपिक अपना हो चुका है, दूसरा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, ठीक। अब इसको समझते हैं। जैसे कोई वस्तु यहां पे रखी हुई है, ये हमारा दर्पण है, ये जो मैंने बना रखा है बेटा, ये चित्र है आपका अवतल का, और ये है उत्तल दर्पण का, ठीक है। ऊपर अवतल और नीचे। अब ये कोई वस्तु रखी हुई है, देखो एक आपको हमेशा ध्यान रखना है, वस्तु की जो दूरी होती है वो होगी u,
कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। वस्तु की दूरी क्या होती है? u होती है। किसकी दूरी? वस्तु की दूरी। कहाँ से कहाँ तक की? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, u बराबर होगा वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी। अब मान लो प्रतिबिंब यहां पे बन गया, ये नीचे की तरफ, तो इसकी दूरी कितनी होगी प्रतिबिंब की? जैसे ये वस्तु ए बी है, आपका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। क्लियर? तो आपको याद क्या रखना है भाई? प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो होती है v। ठीक, v होगी किसकी? प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से। तो वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी क्या होगी? v। ये आपको याद रखना है। बाकी फोकस दूरी पहले ही मैं बता चुका हूं, वक्रता त्रिज्या पहले ही आपको बता चुका हूं, ये चीजें। ठीक है, दो चीजें यहां पे थी वो देख ली। अब देखो चिन्ह परिपाटी में अपने को याद क्या रखना है बेटा? जैसे आपने 8वीं क्लास में, जैसे कुछ बच्चों पे क्या होता है ना, 9th में मैथ नहीं रहता, 9th 10th में, ठीक है, तो उनको नहीं पता होता, तो 8वीं तक तो मैथ सब पे रहता है। ठीक है, तो हम निर्देशांक ज्यामिति या फिर 8वीं क्लास में ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ग्राफ में आपने देखा होगा इधर एक्स डैश बाई वाई डैश, ठीक है, तो ये रहता है। तो उसमें देखा होगा इधर जो भी होता है वो पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे वाला सब आपका नेगेटिव होता है, जो भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी, अवतल दर्पण में फोकस भी इधर है, वक्रता त्रिज्या भी इधर है, v भी इधर है, u भी इधर है। इसका मतलब सारे ही किसके होंगे? माइनस के होंगे, नेगेटिव होंगे ना। किसमें? अवतल दर्पण में बेटा। क्लियर है ना? ठीक, अब आ जाओ। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई, जैसे वस्तु आप देखे होंगे प्रतिबिंब ज्यादातर वस्तु हमारी ऐसी, तो वस्तु का तो हमारा यही रहने वाला है h प्लस। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई को अपन दिखाते हैं h से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो हम दिखाते हैं h डैश से बेटा। किससे? h डैश से दिखाते हैं। तो ऊपर प्लस का है, तो नीचे अगर दिखाएंगे तो वो किसका हो जाएगा? माइनस का होगा। किसका? माइनस का, क्योंकि वो नीचे है। तो हमेशा अपने को ध्यान रखना है, ऊपर जो भी रहेगा इस लाइन से प्लस, नीचे माइनस, यहां से इधर माइनस और इधर प्लस। अब आ जाओ इसमें दूसरे वाले में। किसमें? उत्तल में। उत्तल में वस्तु ये है आपकी, तो वस्तु का तो प्लस रहने वाला ही है h, और u आपका माइनस का ही रहेगा बेटा इसमें। अब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो इधर बन रहा है ध्रुव से, यहां पे मान के चलो, तो ये तो प्लस होगा आपका। ठीक है, v एफ वी इधर ही है, तो एफ वी प्लस होगा, आर वी उधर ही है, तो कुल मिला के u को छोड़ के सब कुछ यहाँ पे प्लस रहने वाला है। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो आपको बस याद रखना है भाई, u आपका माइनस रहता है चाहे उत्तल हो या अवतल। बाकी उत्तल में सारी चीजें प्लस और अवतल में माइनस होती हैं। तो ये आपका चिन्ह परिपाटी भी हो गया। वस्तु में आपको क्या ध्यान रखना है? अगर वस्तु तो आपका प्लस ही होगा, प्रतिबिंब आपका माइनस भी हो सकता है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। माइनस में, अब देखो यहां पे जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यहां तो माइनस में, यहां पे देखोगे तो प्लस में, क्योंकि ऊपर है बेटा h डैश। ठीक, तो चिन्ह परिपाटी समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं दर्पण का सूत्र क्या है। ठीक, दर्पण का सूत्र आपका होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है। ये फोकस दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी, और ये वस्तु की दूरी, या फिर आप कह सकते हो बिंब की दूरी। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवर्धन, उसको और अपन कर लेते हैं। ठीक है, आवर्धन से अपने को क्या पता चलता है कि भाई पहले वस्तु का साइज कितना था, अब प्रतिबिंब बना है उसका साइज कितना हो गया, बड़ा है, ठीक है, या छोटा है, कितने गुना
बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है या कितने गुना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आवर्धन वैसे इस साल हटा दिया है 30% में, लेकिन अपन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा टॉपिक है, ऐसा भी नहीं है कि अपन छोड़ने लायक है, और छोड़ा मैंने आपको कुछ भी नहीं है, जो भी हटाया सारा कराया, ठीक है, क्योंकि आगे के लिए अपने को करना ही पड़ेगा वो चीज़ें। तो आवर्धन में क्या होता है बेटा, आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं एम से। किससे? एम से। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी, आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं एम से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। किसकी? बिंब की ऊंचाई बट्टे ये और लिख ले रहे हैं ना, और ये आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई आवर्धन कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। इसको अपन एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब आ जाओ, एम बराबर और क्या होता है, एच डैश बट्टे एच, और यहाँ पे एक और आपका फॉर्मूला बनता है माइनस का वी अपॉन यू। यानी एक और डेफिनेशन बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, प्रतिबिंब की दूरी बट्टे बिंब की दूरी। क्लियर? तो आवर्धन भी आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अगर आवर्धन आपका प्लस में आता है तो क्या होगा, माइनस आता है तो क्या होगा। आवर्धन अगर प्लस में है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस में है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो, प्लस में है तो आपका आभासी रहेगा, माइनस है तो वास्तविक रहेगा, ठीक है। अगर एक या एक से एक आ रहा है तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब रहेगा, अगर एक से ज़्यादा है तो बड़ा, एक से कम है यानी पॉइंट में वैल्यू है तो छोटा रहेगा। क्लियर? ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो बाकी अपन इस वीडियो में तो यही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।